write a program to display the sum of digits of given number, right? ये मेरा क्वेश्चन है. मीन्स if user is inputting 1 2 3 123 तो आउटपुट आना चाहिए 6. ओके, इफ यूजर इज इनपुटिंग 1234 तो मेरा आउटपुट आना चाहिए 10, राइट? तो अब उसको करने के लिए क्या करना है? देखो, नंबर यूजर ने इनपुट किया, मगर मुझे वो नंबर का क्या निकालना है? मुझे वो नंबर के डिजिट अलग करने हैं, सेपरेट करने हैं. मीन्स उस नंबर से 20% खाली 24 मीन्स मुझे डिजिट सेपरेट करने हैं. ठीक है, सेपरेट करने हैं मीन्स व्हाट? अगर मैंने यहां पर डिजिट सेपरेट किए तभी तो मैं उनका एडिशन कर पाऊंगी. मीन्स मुझे अलग अलग करने हैं ये सारे डिजिट. ठीक है, मीन्स आई हैव टू फैच ईच डिजिट फ्रॉम द गिवन नंबर. अभी 123 से डिजिट फैच करना है तो मैं क्या करूं? मैं 10 से इसको रिमाइंडर अगर निकालूंगी तो 3 जो मेरा रिमाइंडर बचेगा वो मेरा डिजिट है. ठीक है, फिर जो मेरा क्वोशंट आएगा, देखो यहाँ पे 123 मैंने n माना, ठीक है, जो यूजर ने इनपुट किया, और मैंने अगर उसको 10 से रिमाइंडर निकाला, इधर देखो सेकेंड वाली स्टेप जो मैंने हाईलाइट किया है, 123 रिमाइंडर बाय 10 तो 3 मिला. ठीक है, तो 3 एक डिजिट हो गया. इसको मैं ऐड कर दूंगी सम से, और सम को मैं 0 डिक्लेयर कर लूंगी. 0 क्यों डिक्लेयर कर लूंगी? क्योंकि नंबर्स को ऐड, किसी भी चीज को ऐड करने के लिए दो चीजें चाहिए ना. ऐड का मतलब क्या? दो चीजों को ऐड करना. अगर नंबर को ऐड करना है तो दो नंबर को ऐड करना. तो फर्स्ट टाइम जब मेरा पहला डिजिट आएगा तो वो ऐड होगा किससे? इसलिए मैं एक वेरिएबल, एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लूंगी सम, और उसमें मैं उसको ऐड कर दूंगी. अब देखो 3 तो अलग हो गया. अब मेरे पास किसमें से मेरे कितने डिजिट बचे अब नंबर में? 1 और 2. तो मीन्स अब की बार मुझे 10 का जो मॉड्यूलस निकालना है, रिमाइंडर जो निकालना है, वो 12 का निकालना है. तो अब मुझे 12 मिलेगा कैसे? अगर मैं इस 123 को डिवाइड बाय 10 करती हूं तो मुझे 12 मिल जाता है. समझ गए? मीन्स मुझे जो क्वोशंट मिलता है वही मेरा n हो जाएगा. ओके, देखो कैसे लिखेंगे इस प्रोग्राम को. अगर मैंने यहाँ पे int num लिया, दिस इज आई एम टेकिंग द इनपुट बाय यूजिंग द मेथड कॉल. ओके, यहाँ पे मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन int num इनपुट ले लिया. देन हियर आई एम डूइंग while num greater than 0. ओके, मीन्स मुझे ये लूप कब तक एग्जीक्यूट करना है? जब तक कि num की वैल्यू 0 नहीं हो जाए. 0 से बड़ा होता रहेगा तब तक ये लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा. अब मुझे करना क्या है इस लूप में? int, एक वेरिएबल मैंने लिया, int रिमाइंडर, ओके, इक्वल्स टू n मोड बाय 10. तो n की जो भी वैल्यू होगी वो मोड बाय 10. तो जो भी रिमाइंडर आएगा ना वो इसमें आ जाएगा. और यहाँ पे मुझे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेना था, तो लूप के बाहर मैंने लिया सम इक्वल्स टू 0, इंट सम इक्वल्स टू 0. ओके, अब यहाँ पे मैंने किया है सम इक्वल्स टू सम प्लस रिमाइंडर. ओके, देन मैंने यहाँ पे क्या किया? अपडेशन करना है ना. देखो इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन. ये सब है बॉडी ऑफ लूप. ओके, अब बॉडी ऑफ लूप में जो भी स्टेटमेंट मुझे एग्जीक्यूट करानी है, और अब क्या करना है? अपडेशन. तो मुझे ये नम की वैल्यू में ही अपडेट करना है ना, क्योंकि लूप वेरिएबल मेरा नम है. ये देखो, तो नम की वैल्यू में ही मुझे अपडेट करना है. तो नम इक्वल्स टू नम डिवाइड बाय 10. ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया. अब एट द लास्ट आउट ऑफ द लूप मुझे प्रिंट कराना है system dot out dot println. Okay, sum of digits are. Sum. Okay, अभी देखो each and every statement you have to understand carefully.
This is what input. Okay, input by method call. You can use the input by using the scanner also. ओके तो फिर यहाँ पे int num नहीं लिखोगे, स्कैनर की कोडिंग करोगे, स्कैनर से इनपुट लोगे. Here I'm taking one extra variable sum that is 0. अभी सपोज करो यूजर ने इनपुट डाला है 123. ओके इनपुट इज 123. सम की वैल्यू कितनी है 0. नाउ व्हाट इज द स्टेटमेंट, ये इनिशियलाइजेशन इनपुट में हो गया. ओके now the test condition, so what is the value of num, suppose user ने डाला था 123, तो 123 greater than 0 condition हो गई true, right? This condition, this test condition is true. When this test condition is true and while is the entry control loop, so it will go into the body of loop. ओके अब बॉडी में जितनी भी स्टेटमेंट लिखी है वो सब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी. तो क्या एग्जीक्यूट होंगी वो सुनो. कंडीशन ट्रू हो गई. अभी क्या लिखा है नम मोड बाय 10. ओके तो नम कितना है 123 का मोड निकालेंगे 10. तो कितना मिलेगा मुझे, कितना मिलेगा, मोड निकालेंगे 10 से तो मुझे रिमाइंडर मिलेगा 3. देखो मोड का मतलब होता है रिमाइंडर. तो यहाँ पे REM ये जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है उसकी वैल्यू कितनी हो गई 3. ओके REM की वैल्यू हो गई 3. अब मैंने स्टेटमेंट क्या लिखा है सम इक्वल्स टू सम प्लस रिमाइंडर रेम. ओके सम की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है 0, यहाँ तक 0, तो 0 प्लस रिमाइंडर इज व्हाट 3, तो ये हो गया 3. कितना आया 3. तो अब मेरे सम की वैल्यू क्या स्टेटमेंट लिखी है सम इक्वल्स टू सम प्लस 3, मतलब कि 0 प्लस 3 इक्वल्स टू किस में जाएगा वापस इनिशियलाइज किस में होगा सम में. तो अभी सम की वैल्यू कितनी हो गई मेरी 3. ओके देन अभी मैंने क्या किया नम इक्वल्स टू नम डिवाइड बाय 10. देखो नम की वैल्यू 123 है. अभी तक जो हम अपडेशन करते थे उसमें या तो हम प्लस प्लस करते हैं या माइनस माइनस करते थे. अभी हमने प्लस प्लस माइनस माइनस ना करके हमने क्या किया नम कितना है मेरा 123 डिवाइड बाय 10. जब डिवाइड करते हैं हमेशा तो क्वोशंट मिलता है तो इसका आउटपुट आएगा 12. मींस अभी नम की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास 12. ओके नम की वैल्यू कितनी हो गई 12. अब ये लूप की लास्ट स्टेटमेंट थी. ठीक है अब इसके बाद सीधे कहाँ जाएगा वापस से टेस्ट कंडीशन में. ये फर्स्ट टाइम. अब सेकंड टाइम टेस्ट कंडीशन क्या बनेगी नम ग्रेटर देन 0. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नम 1 2. देखो यहाँ पे 12 हो गई ना, तो अब ये 12 ग्रेटर देन 0 कंडीशन फिर से ट्रू हो गई. अब दूसरी बार क्या बोला इसने रिमाइंडर निकालो, तो किसका नाउ 12 मोड बाय 10. ठीक है तो क्या आ गया 2 रिमाइंडर. ठीक है मीन्स रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आ गई 2. ओके देन आफ्टर दैट सम निकालना है सम प्लस रिमाइंडर. तो सम की वैल्यू कितनी है 3. ठीक है ये पहली वाली स्टेटमेंट में सम की वैल्यू 3 हो गई थी. 3 प्लस रिमाइंडर इज व्हाट 2, तो ये हो गया 2. ओके तो सम की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 5. राइट 5 किसकी वैल्यू हो गई है ये सम की. ओके देन आफ्टर इट यहाँ पे नम इक्वल्स टू नम डिवाइड बाय 10. नम क्या है 12. ओके तो 12 डिवाइड बाय 10, तो क्वोशंट क्या मिलेगा मुझे 1. ओके तो अभी यहाँ पे वापस से नम की वैल्यू कितनी हो गई है 1. तो अभी थर्ड टाइम मेरी क्या स्टेटमेंट बनेगी 1 ग्रेटर देन 0. अगेन कंडीशन इज ट्रू, तो फिर से लूप के अंदर आएगा. लूप के अंदर आएगा तो रिमाइंडर निकालना पड़ेगा. तो 1 मोड बाय 10, 1 मोड बाय 10 1 ही आएगा ना, रिमाइंडर तो 1 ही आएगा. ओके सम की वैल्यू 5 हो गई है, तो 5 प्लस 1 इट विल बी 6. तो सम हो जाएगा मेरा 6. ओके ये मैं लूप का ड्राई रन करके बता रही हूँ आप लोगों को. सम हो जाएगा 6. ओके अब इसके बाद 1 डिवाइड बाय 10 कितना आएगा 0.
क्वोशंट तो 0 ही आएगा ना, क्योंकि 1 का डिवाइड 10 से नहीं हो सकता, तो क्वोशंट 0 आएगा। तो अब की बार टेस्ट कंडीशन क्या बनेगी, 0 ग्रेटर देन 0, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो बॉडी ऑफ लूप के अंदर नहीं जाता, क्योंकि ये एंट्री कंट्रोल लूप है। तो अभी सीधे ये बाहर आता है। तो बाहर मैंने क्या लिखा है, सम ऑफ द डिजिट्स आर। देखो जो मैंने डबल कोट्स में लिखा है सिर्फ वही मैसेज डिस्प्ले होगा। अगर मुझे वैल्यू डिस्प्ले करानी है तो मुझे वो वेरिएबल लिखना पड़ेगा बिना डबल कोट्स के। ओके, अगर मैंने यहाँ पे डबल कोट्स लगा दिया तो कोई वैल्यू डिस्प्ले नहीं होगी, ये भी मैसेज कंसीडर हो जाएगा। ओके, तो सम, अब सम की वैल्यू कितनी है, एट द लास्ट इटरेशन सम की वैल्यू 6 हो गई थी। अगर यूजर ने इनपुट 123 डाला है तो मेरा आउटपुट 6 आना चाहिए। ओके, तो ये सब मैं पहले कमेंट में डालती हूँ। आई होप यू हैव रिटर्न दिस और यू अंडरस्टूड इट। देन वील कंपाइल। ये सब करके दिखाना नहीं होता प्रोग्राम में। This each and every statement I'm writing for your understanding only, to explain you only. Okay, now I'm compiling the program. Now execute the program. Sum of digits, void main 123. ये देखो sum of digits are 6. Okay, कोई और नंबर डाल लेते हैं, 121,234, then 10. कोई और डिजिट डाल लेते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट, 1 2 5 8. Okay, understood? Now you can write a program to display Control C, and here I'm giving the next question. My next question is, write a program to display the product of the digits of the given number. जैसे कि 123, तो ये आना चाहिए 6, मीन्स 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, आउटपुट विल बी 6। मीन्स मुझे प्रोडक्ट निकालना है, मीन्स मल्टीप्लीकेशन निकालना है मुझे, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, it should be 6. That I have to perform. So how I will do? Now my question is, write a program to display the product of digits of the given number. Okay, so simple. First of all, I'll accept the value of the number from the user. मैंने मेथड कॉल से वैल्यू इनपुट कराया। देन मॉड्यूलस निकालना है और डिवीजन करना है डिजिट एक्सट्रैक्ट करने के लिए। बट बीच वाला स्टेटमेंट अभी मुझे सम नहीं करना है, मुझे प्रोडक्ट निकालना है। आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट। So what I will do? I will change the variable here, pro 0. But you tell me this initialization product equals to 0, is it correct or not? See, if I am writing pro 0, okay, और यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई कर देना है, राइट? अब पहला डिजिट मेरा एक्सट्रैक्ट हुआ 3. इफ यूजर इज इनपुटिंग 123, तो फर्स्ट डिजिट जो रिमाइंडर आएगा वो 3 आएगा। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 0 कितना हो जाएगा प्रोडक्ट में? 0। ओके, फिर उसके बाद फिर 0, मीन्स एवरी टाइम आई एम गोइंग टू गेट 0 ओनली। ओके, सी that you have to keep remember. I want to show this programmatically. See, if I am doing it by using the 0, (123), see that sum is 0. Okay, तो अभी मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट जो निकालना था,
प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स आर प्रो, सो आई हैव टू इनिशियलाइज, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई अगर हम 0 से करते हैं तो 0 ही हो जाता है ना, इसलिए हम यहाँ पे 1 करेंगे। ओके, इंट प्रोडक्ट इक्वल्स टू 1, ओके, इंट प्रोडक्ट इक्वल्स टू यहाँ पे हम 1 लिखाएंगे, ठीक है, 1 लगाएंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर मिलेगा और एवरी टाइम माय आंसर विल बी करेक्ट। सी दैट void main 123 सी 6। ओके, तो अगर सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अगर प्रोडक्ट निकालना हो मीन्स मल्टीप्लीकेशन करना है तो जो हम एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज करते हैं उसको हमेशा 1 से इनिशियलाइज करते हैं, और जब भी सम निकालना है तो हम सम को 0 से इनिशियलाइज करते हैं। दैट इज ओनली द डिफरेंस, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर मिलेगा, इट्स दैट नंबर ओनली, बट अगर 1 से सम करेंगे तो एक वैल्यू ऐड हो जाएगी ना ज्यादा, इसलिए सम हमेशा 0 से इनिशियलाइज करते हैं और प्रोडक्ट हमेशा 1 से इनिशियलाइज करते हैं।